लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। इस साल के आखिर में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होगा। राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई हैं। एक ओर जहां इंडी और इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर बीएसपी ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें, 2020 के चुनाव में भी बीएसपी लगभग सभी सीटों से चुनाव लड़ी थी और सिर्फ एक सीट जीतने में सफल रही थी। इस बार भी बसपा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चुनाव होने में भले ही लगभग एक साल का वक्त बाकी हो, लेकिन बीएसपी अभी से तैयारियों में लग गई है। बिहार चुनाव की तैयारी के तहत बीएसपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम पटना पहुंचे थे। पटना में छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती समारोह में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2025 के चुनाव के लिए कई रणनीति के बारे में बताया। रामजी गौतम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के संकल्प को पूरा करने और उनकी विचारधारा को लागू करने के लिए कमर कस चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताया गया है। उन्होंने बहन मायावती के निर्देश के अनुसार काम करने की बात कही और महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाने की बात कही। इसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग सत्ता के लालची हैं, ये बात भी कहा। उन्होंने कहा कि ये बहुजन समाज के हित की बात नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों की विचारधारा, बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू हो। मायावती की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के रण में आ गई तो नीतीश कुमार की चिंता बढ़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पिछड़ों की पार्टी माना जाता है। मायावती की बसपा भी पिछड़ों की पार्टी मानी जाती रही है। ऐसे में बसपा के प्रत्याशी पिछड़े वोट बैंक पर सेंधमारी कर सकते हैं, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी को सावधान रहना होगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जेडीयू भी अभी से जुट गई है। हाल ही में नीतीश कुमार ने एनडीए की मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले विधानसभा चुनाव 2020 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर एनडीए अपने ही 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी। आपको यह भी बता दें, 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 और बीजेपी 91 सीटें जीत कर आई थी। 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के 206 सदस्य थे। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की सीटों में 2010 की तुलना में कुछ और कमी जरूर आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विकास किया है, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है, राज्य के लोगों के लिए हमारे गठबंधन को पसंद किया जाता है। आप सब राज्य के कार्यों के बारे में जनता को जरूर बताएं। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर भी हमले तेज कर दिए। अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें तो खासतौर से बजट के बाद नीतीश कुमार विपक्ष की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब की बार 225 का नारा दिया है और विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हुए उन्हें उलझाने की कोशिश की है और बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की राह पकड़ी है और वो भी इसलिए क्योंकि नंबर गेम में विपक्ष न केवल उलझा रहे, बल्कि वोटिंग के दिन तक 225 सीट का प्रेशर भी झेलता रहे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मायावती की पार्टी बसपा के चुनावी मैदान में आने से नीतीश कुमार की रणनीति क्या बदलेगी और अगर बदलती है तो इसका कितना फायदा या नुकसान बीएसपी या जेडीयू को उठाना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।